Very good morning, students. Today, I, Tarun sir, your personality development trainer, is going to give you many tips how to crack an interview. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंटरव्यू एक कैंडिडेट या तो गवर्नमेंट सेक्टर में देने जाता है या प्राइवेट सेक्टर में। दोनों सेक्टर्स में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर अब एक ट्रेंड बना चुका है दैट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन एन इंटरव्यू। दैट मीन्स यू शुड बी फ्लुएंट एंड प्रोफिशिएंट। इसका मतलब आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, खासकर प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसा है। अगर आप बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर या आरबीआई के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की अगर पोस्ट आती है, सो उसमें तो आपको यू विल हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बिकॉज उनके कस्टमर्स भी बहुत हाई फाई होते हैं। सो इंग्लिश ने 70% एक तरीके से अब इंटरव्यूज़ में अपने पैर जमा लिए हैं। अब इसके साथ करना क्या है? सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली मेरा पहला टिप यही है दैट गो थ्रू स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब में, यू कैन ऑल्सो वॉच माई वीडियोज़। अपनी इंग्लिश को मजबूत करिए, बोथ ओरल, रिटन एंड इवन एक तरीके से कम्युनिकेशन वाइज में भी अपनी इंग्लिश को मजबूत करिए। मेरा सेकंड जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड लेस हेजिटेशन। देखिए, मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंटरव्यू में एक तरीके से कहीं ना कहीं अपना लक ट्राई करें, बिकॉज लक डजेंट वर्क। लेकिन कॉन्फिडेंस एक ऐसा वेपन है जो कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द ग्राउंड प्राइवेट सेक्टर में भी, अगर आपको उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती तो आपको प्राइवेट सेक्टर की भी जॉब दिला सकता है, खासकर मार्केटिंग और सेल्स की, इन केस इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड लेस हेजिटेशन। इसके लिए करना क्या है? यू हैव टू बी रीडिंग मोर एंड मोर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। आप उस कंपनी के वेबसाइट के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाएं, वो कंपनी क्या चीज़ बेच रही है, क्या बिजनेस कर रही है। इसके अलावा आपको अपने बारे में भी सारी जानकारी होनी चाहिए। जो मेरा थर्ड टिप है वो थर्ड टिप कुछ इसी से रिलेटेड है। इन केस अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने बहुत कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है, तो उन कैंडिडेट्स में क्या होता है, वो कैंडिडेट्स अपना नाम बताने के बाद सीधा अपने माता पिता का नाम बताने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर में, डिस्क्राइब योर सेल्फ, आई एम ABC एंड माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर ABC। सो दिस इज़ रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एन इंटरव्यूअर। ये गलत तरीका है। आपसे उसने अपने बारे में बताने के लिए बोला है, आपके फैमिली के बारे में नहीं। तो एक सिस्टम होता है, कम से कम नहीं तो आप 3 से 4 मिनट बोल सकते हैं। मैं आपको एक पूरा का पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोड्यूस योर नेम, करेक्ट एज, marital status, whether married or unmarried, where are you living these days, do you carry any work experience or you are a fresher, educational qualifications in depth, computer qualifications, achievements and participations, strengths, weaknesses, area of interest। आपको मैंने 10 पॉइंट्स ऐसे ही बता दिए और ये सारे पॉइंट्स आपसे रिलेटेड हैं। तो अगर इसको आप बताने चलेंगे तो कम से कम नहीं तो 2 से 4 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। इसका मतलब इंटरव्यूअर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फैमिली के बारे में नहीं बताइए, आप उसको एंड में रखिए अगर वो पूछता है तो, क्योंकि इंटरव्यूअर को इन्हीं 10 पॉइंट्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% मिल जाएगा रेस करने के लिए, और जिसमें आप सबसे ज़्यादा मजबूत होंगे। सो डोंट थ्रो द बॉल इन अदर्स कोर्ट। उनको मौका नहीं दीजिए कि वो आपको फंसा दें किसी पॉइंट में। आप अपने बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो उनको पूछने दीजिए आपके बारे में, क्योंकि आपको उसका आंसर पता होगा। फोर्थ मेरा टिप है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड प्लेज अ वेरी मेजर रोल। जहां आपने गेट खोला उस कंपनी का और अंदर तक जाने में अगर आपका ड्रेस कोड एक परफेक्ट ड्रेस कोड है तो आप विश्वास मानेंगे वहाँ रिसेप्शनिस्ट, वहाँ का स्टाफ की नज़रें आपके ऊपर ज़रूर जाएंगी। ड्रेस कोड की क्लास मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा दैट मेन और विमेन के लिए ड्रेस कोड्स क्या हो सकते हैं इंटरव्यू में। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, यू हैव टू कैरी ऑन प्रॉपर जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब होता है नंबर 1, वाइल स्पीकिंग इन एन इंटरव्यू। सबसे पहली बात तो आपके ये जो हैंड मोमेंट्स हैं ये बहुत कम होने चाहिए। वाइल स्पीकिंग इन एन इंटरव्यू आपके जो हैंड मोमेंट्स हैं बहुत कम होने चाहिए। सेकेंड थिंग, जो पेन है वो आप हाथ में नहीं लेंगे। उसका रीज़न, पेन
अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो 100% उसको कहीं ना कहीं शेक करने लगते हैं। कंफ्यूज्ड इंसान और नर्वस इंसान के पसीना भी बहुत निकलता है, जो कि इंटरव्यूअर को बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कैंडिडेट घबरा रहा है और उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कूल एंड काम, बिकॉज इंटरव्यूअर से ज़्यादा मेहनत आप करके आए हैं। और ऐसा कोई ऑफिस नहीं देखा मैंने, शायद 90% ऑफिसेज में एसी लगा है, उसके बाद भी अगर आपके पसीना आ रहा है, क्योंकि मैंने गौर किया है ये चीज़, तो इसका मतलब आप नर्वस हो रहे हैं। और अगर आपको पसीना पोंछना भी है, सो यूज़ योर हैंडकरचिफ, बार बार उसको ना पोंछें, वो गलत एक साइन जाता है इंटरव्यूअर को। सेकेंड थिंग, डू नॉट स्क्रैच योर हेड। इचिंग अगर आपको हो रही है तो थोड़ा अवॉइड करिए, उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए आपको। डोंट एडजस्ट योर क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को एडजस्ट नहीं करिए। डोंट शेक योर बॉडी, आपकी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, लेग्स नहीं हिलने चाहिए। आपके लेग्स अगर हिल रहे हैं बोलते समय, इसका मतलब आपकी आवाज़ भी लड़खड़ाएगी। सो ये सारे टिप्स इंटरव्यू के हैं। और भी टिप्स जानने के लिए लॉग इन टू माई चैनल डिज़ायर करियर पॉइंट बाय तरुण सर, और you can also join my spoken English and personality development classes. My number is 9839305466. My Zoom ID is 7871824926 and password very easy 111. मेरी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होती हैं। स्पोकन इंग्लिश में ही मैं इंटरव्यू की क्लासेस भी कवर करता हूँ। सो यू कैन ज्वाइन फॉर फर्दर टिप्स। थैंक यू सो मच।